नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। कहावत है चोरी और सिनाजोरी। वर्तमान में विद्युत विभाग के वाराणसी शहरी प्रथम मंडल के अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया भी इस कहावत को चरितार्थ करने में लगे हैं। अधीक्षण अभियंता के द्वारा पिछले दिनों अपने मंडल के कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया था। ट्रेड यूनियन से वार्ता के बाद ट्रेड यूनियन के दबाव की आड़ में कई कर्मचारियों की रिलीविंग हो जाने के बाद भी अधीक्षण अभियंता के द्वारा बचे हुए कर्मचारियों की रिलीविंग रुकवाने के साथ उनसे 2 चॉइस मांगे गए। कर्मचारियों को महत्वपूर्ण और मलाईदार पदों पर भेजने के लिए मांगे गए चॉइस पर सौदेबाजी की भी चर्चाएं जोरों पर है। उपभोक्ता मंच के द्वारा अधीक्षण अभियंता के स्थानांतरण को लेकर बेतुकी कवायद और संदिग्ध कार्यशैली पर उनका पक्ष जानने का प्रयास किया गया। अधीक्षण अभियंता के द्वारा उपभोक्ता मंच के सवाल के जवाब में पूरी तौर पर स्थानांतरण को ही अपने ढंग से परिभाषित कर डाला गया। स्थानांतरण को ही उनके द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया। एक कर्मचारी को एक खंड से दूसरे खंड या एक उपखंड से दूसरे उपखंड में भेजने को उनके मुताबिक स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। हालांकि डायरेक्टर एडमिन आर.के. जैन के द्वारा अधीक्षण अभियंता के इस कथन को पूरी तौर पर नकारते हुए किसी भी तरीके के से इसे उचित नहीं माना गया। हास्यास्पद, झूठ और गुमराह करने वाले इस अधीक्षण अभियंता के जवाब की कहानी उन्हीं की जुबानी आपके सामने है। अधीक्षण अभियंता को गलत ढंग से स्थानांतरण को परिभाषित किए जाने पर डायरेक्टर एडमिन आर.के. जैन इसे क्या कैसे मानते हैं? मुख्य अभियंता अरविंद कुमार सिंघल भी अधीक्षण अभियंता की बात से इत्तेफाक नहीं करते। इन तमाम स्थितियों को आप जब सुनेंगे तो अधीक्षण अभियंता वीपी कठेरिया अपने मंडल में कौन सा खेल खेलना चाहते हैं यह खुद ब खुद साफ हो जाएगा। हेलो, कठेरिया साहब, उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल से कमलेश राय बोल रहा था। राय साहब बताइए। ये हाँ, जरा कुछ चीज जानना चाह रहा था। ये आपके यहाँ से आपके द्वारा कुछ कर्मचारियों के स्थानांतरण किए गए थे, जिसमें से कुछ रिलीव हो गए और कुछ को आपने 1 अगस्त को एक आदेश जारी किया जिसमें आपने उनको उनकी रिलीविंग रुकवा दी है और उनसे विकल्प मांगा गया है। तो ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि ये कोई नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है? देखिए ऐसा है ना, एक थोड़ा सा आप यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है ना। बताएं। ट्रांसफर पॉलिसी की जो बात हम लोग कर रहे हैं, ट्रांसफर पॉलिसी में
हम जनपद के अंदर किसी का एस्टेब्लिशमेंट तो चेंज हो नहीं रहा, है ना, सिर्फ ऑफिस का परिवर्तन है, ऑफिस का ही तो परिवर्तन है, या जनपद चेंज हो रहा था। उसमें लिखा भी हुआ है मार्गदर्शक निर्देश में कि इसको स्थानांतरण की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस तरह के स्थानांतरण तो कभी भी किए जा सकते हैं। नहीं, मतलब मैं बात नहीं समझता। ये जो कर्मचारियों के नहीं, आप थोड़ा सा बात समझिए इसको। नहीं, मैं समझना ही चाह रहा हूँ। एक सेकंड, मैं खट्टे साहब, मैं समझना ही चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जो स्थानांतरण कर्मचारियों के आपके द्वारा किए गए हैं, वो स्थानांतरण की श्रेणी में आते हैं कि नहीं, यही आप कह रहे हैं कि नहीं आते? देखिए, वो तो मार्गदर्शक सिद्धांत में बहुत साफ लिखा हुआ है कि जो जनपद के अंदर के स्थानांतरण है, मतलब कार्यालय परिवर्तन हो गया, स्थान परिवर्तन हो गया एक प्रकार से, है ना। नहीं, तो ये तो एक नई बात आप बता रहे हैं। कोई किसी आदमी मैं नई बात नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं लिखित में लिखा हुआ भेज दूंगा अगर ऐसा आपको लग रहा है। नहीं, ऐसा लिखित किसी व्यक्ति को, किसी भी कर्मचारी को या किसी भी अधिकारी का एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन या एक सर्किल से दूसरे सर्किल स्थानांतरण होता है, तो यह स्पष्ट तौर पर यह स्थानांतरण की श्रेणी में आता है। नंबर एक बात, वो जो आप बात कर रहे हैं वो तो टेबल रोटेशन की बात है कि नहीं, टेबल रोटेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपने अगर एक डिवीजन से, कैसे साहब एक मिनट मेरी भी बात आप सुन लें, तब वो आपकी बात मुझे समझ में आ जाएगी और मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ पाएंगे। जब आपने किसी एक व्यक्ति को एक जगह से दूसरे डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया, सीधा उसका स्थानांतरण है और वो स्थानांतरण की श्रेणी में आता है, नंबर एक। नंबर दूसरी बात कि आप अगर एक क्राइटेरिया सब पर लागू करेंगे ना, कि आपने कुछ लोगों को, आप अगर स्थानांतरण के पहले कोई इस तरीके की कोई आप दिशा निर्देश जारी करते, आपने स्थानांतरण आदेश जारी किया, उसमें से आधा लोग रिलीव हो गए, फिर आपने ट्रेड यूनियन से उस पर वार्ता किया और वार्ता करने के बाद फिर आपने 1 अगस्त को एक आदेश जारी किया और जिसमें आपने उसकी रिलीव में रुकवा दी और 2 विकल्प मांगे। ये मुझे जो समझ में आता है या जो मेरी जानकारी है, यह न तो विभागीय नाम के अनुरूप है और न ही तो सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट गाइडलाइन, मतलब इसकी गाइडलाइन वहीं से, इसमें जो पॉइंट शुरू हुआ है सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट तौर पर गाइडलाइन है। न तो उसको ये है कायदे से तो आपको करने के पहले आपको अप्रूवल लेना चाहिए। नहीं, थोड़ा आप किसी आप लोगों से मैं कह रहा हूँ इस चीज को बताएं कि स्थानांतरण क्यों कहा जा रहा है उसको। एक आदमी एस्टेब्लिशमेंट कोई चेंज नहीं है, एक स्थान से उसको एक मतलब डिवीजन से दूसरे डिवीजन किया गया। हाँ जन साहब, उपभोक्ता मंच न्यूज चैनल से कमलेश राय, बताइए। जरा एक चीज जरा केवल आपसे समझना चाह रहा था कि किसी जिले में अगर किसी एसी या चीफ द्वारा कोई स्थानांतरण किया जाता है अपने जुडिक्शन में, तो वो स्थानांतरण की श्रेणी में आता है कि नहीं? स्थानांतरण की श्रेणी में आता है, हर ट्रांसफर की कैटेगरी में आता है। चाहे मैं अगर एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, एक सब डिवीजन से दूसरे सब डिवीजन, एक सब स्टेशन से दूसरे सब स्टेशन भी किसी को भेजता हूँ तो। राइट सर।